हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ सेट 4 को पढ़ने के प्रयास करते हैं। इसके पहले 3 सेट कंप्लीट हो चुका है, उसको देख लीजिएगा और साथ ही साथ इसका थ्योरी भी कंप्लीट हो चुका है जो रिमाइंडर बुक से हैं। देखिए आज सेट नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, गांधी जी को सर्वप्रथम, गांधी जी को क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरिक लिपि में अंकित सतमें जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। किसे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की है? तो मैकाले ने की है। किसने की है? तो मैकाले ने की है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अडयार, महाराष्ट्र में। अडयार, मद्रास में। कहाँ? अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अडयार, मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। संगम युग में अरंगू कहलाते थे। संगम युग में अरंगू कहलाते थे। संगम युग में अरंगू कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो रंगमंच को अरंगू कहा जाता था। रंगमंच को अरंगू कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने किया था। किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने किया था। चलिए, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख की जानकारी मिलती है? तो कौन सी? तो 13वां शिलालेख में। किसमें? तो 13वां शिलालेख में। चलिए आगे देखते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर था। किसने? तो अकबर ने दिया था। भगवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में धुमा अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता को अंग्रेजी में धुमा अनुवाद किसने? तो चार्ल्स विल्किंसन ने। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस जाटों को प्लूटो कहा जाता है? किस जाट को प्लूटो कहा जाता है? किस जाट को प्लूटो कहा जाता है? तो सूरजमल को प्लूटो कहा जाता है। सूरजमल को प्लूटो कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 16 महाजन पदों के बारे में कौन बौद्ध ग्रंथ की जानकारी देता है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन देता है? तो अंगुत्तर निकाय देता है। किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो अमरावती का स्तूप। किसमें? तो अमरावती का स्तूप में। किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो अमरावती स्तूप में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच व्यापारी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच व्यापारी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो कौन की थी? तो कहाँ की थी? तो पुलिकट में। कहाँ की थी? तो पुलिकट में की थी। कहाँ की थी? तो पुलिकट में की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का प्रारंभ किया था। सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? सुधार एवं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। किसको? तो लॉर्ड डलहौजी को। किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। किसको? तो लॉर्ड डलहौजी को। इसने रेलगाड़ी को चलाने का प्रथम प्रयास किया था। वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा कब परिणत हो गई थी? वर्ण व्यवस्था
जाति प्रथा कब परिणत हो गई थी? तो कब से स्टार्ट हो गई थे वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा? तो उत्तर वैदिक काल से। किससे? तो उत्तर वैदिक काल से। मनरम कहलाते थे। मनरम क्या कहलाते थे? तो मनरम क्या कहलाते थे? तो राजधानी के न्यायालय, राजधानी के न्यायालय को मनरम कहते थे। संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन थी? संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन थी? तो कौन थी? तो मसाले थी। कौन थी? तो मसाले थी। कौन थी? तो मसाले थी। चलिए आगे देखते हैं। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में चरमोकस पर पहुंच गया था? चरमोकस पर पहुंच गया था? तो गुप्त। वैष्णव मत जो था कौन से काल में सबसे ऊंचा चला गया था? तो गुप्त में। कौन में? तो गुप्त में सबसे ऊंचा स्थान पर चला गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि का प्रथम साक्ष्य प्रथम कहाँ मिला? तो मेहरगढ़ में। कहाँ? तो मेहरगढ़ में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने को सबसे सुंदर हीरा कहा है? सबसे सुंदर हीरा कहा है? तो अलाई दरवाज़ा को सबसे सुंदर हीरा किसने कहा है? तो किसने कहा था? तो मार्शल ने। किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। किसने? तो मार्शल ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? अनिष्टों का अनिष्ट कहा। पूछेगा कि अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? तो धन निष्कासन को, धन निकास को, धन निकास को। जो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो कौन सा है? तो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों हैं। कौन है? तीनों हैं। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था, करवाया था? तो चामुंड राय ने। किसने? तो चामुंड राय ने किया था। किसने किया था? तो चामुंड राय ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो जमींदार के साथ। किसके साथ? तो जमींदार के साथ किया था। किसके साथ? तो जमींदार के साथ किया था। चलिए आगे देखते हैं। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था? तो पिंडारियों का उन्मूलन कहे तो पिंडारियों को समाप्त किसने किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। कब आया था? तो 1942 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं। किस नियत के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था? किस नियत के तहत भारतीय परिषद को, किस नियम के तहत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? कौन घटना जो था? तो महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो कौन घटना के फलस्वरूप? तो 1919 में रौलट एक्ट लागू हो जाने के फलस्वरूप। 1919 में रौलट एक्ट लागू हो जाने के फलस्वरूप। बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ? तो 1911 में। 1911 में। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय पारित हुआ था? निम्नलिखित में से किसके समय पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की स्थापना की? तो 1940। कब? तो 1940 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलिए आगे देखते हैं।
वास्को डी गामा भारत समुद्री मार्ग से 1400 कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? तो 1498 में। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के तहत भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो कौन सी द्वारा? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ था। 1935 के। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चांद बीबी का मकबरा कहाँ है? तो अहमदनगर में। कहाँ है? अहमदनगर। महावीर स्वामी ने जैन सिद्धांतों को कौन सा सिद्धांत में जोड़ा है? महावीर स्वामी ने जैन सिद्धांतों में 5वां व्रत कौन जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। कौन जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। कौन जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। उन्होंने यह किस घटना के विरोध में लौटा दिया था? वो किस घटना के विरोध में? तो जालियांवाला नरसंहार के विरोध में। जालियांवाला नरसंहार के विरोध में लौटा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए पहला मुगल बादशाह कौन था जिसने फरमाया? तो जहांगीर। तो कौन था? तो जहांगीर ने। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों के निर्माता का राजकुमार कौन का है? निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन है? निर्माताओं का राजकुमार कौन है? तो शाहजहां है। निर्माताओं का राजकुमार कौन है? तो शाहजहां है। कौन है? तो शाहजहां है। निर्माताओं का राजकुमार शाहजहां है। चलिए आगे देखते हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजाराज प्रथम ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजाराज प्रथम ने। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी? तो किस शासक ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ? तो हैदराबाद के निजाम। किसने? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले की थी। हैदराबाद के निजाम ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। तो एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र शासक ने किया था? तो कृष्ण प्रथम। किसने? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था? तो कौन? नादिर शाह। किसने? तो नादिर शाह ने लूट कर ले गया था। किसने? तो नादिर शाह ने लूट कर ले गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर? तो इल्तुतमिश के काल में। किसके काल में? तो इल्तुतमिश के काल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट है। कौन है? तो एनी बेसेंट थी। चलिए फ्रेंड्स, यह सेट कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।